Hello students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 7, reaching the age of adolescence. So in this chapter we shall learn about the what are the changes occur in the body after reaching the age of adolescence, what is puberty, what is the other modes of menstruation, and what is the menstrual cycle, reproductive health changes as puberty. We will discuss in our chapter. Now students, let's look the chapter 7, reaching the age of adolescence. These are the learning points that we will cover in our chapter. Physical changes in human beings during growth, secondary sexual characteristics, what happens in case of insects and frogs, this determination in humans. Next, changes at puberty, endocrine system, menstrual cycle, reproductive health. Now let's start with the get ready exercise. Write the name of the organs given. Now first one is eyes, next is heart, next is lungs, and last one is kidney. Now let's begin the chapter. आपने ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के रिप्रोडक्टिव एबिलिटी के बारे में समझा। एक सर्टेन एज के बाद होती है। ग्रोइंग अप एक नेचुरल प्रोसेस होता है, बड़ा होना यानी ग्रो करना। नाउ रिप्रोडक्शन में बेबीज जो होते हैं बर्थ लेते हैं, या रिप्रोडक्शन हैचिंग के द्वारा भी होता है, यानी एग्स जब हैच करते हैं। बॉडीज जो है डेवलप करती हैं, ग्रो करती हैं, एक शेप और हाइट को अटेन करती हैं एक सर्टेन एज के बाद, उसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। जो रेट ऑफ ग्रोथ होता है ह्यूमंस का वो डिफरेंट होता है पर्सन टू पर्सन, यानी अलग अलग पर्सन का अलग डिफरेंट ग्रोथ रेट होता है। जो ग्रोथ होता है ह्यूमन का एक नेचुरल फिनोमिना है। नाउ लेट्स स्टार्ट दी फिजिकल चेंजेस इन ह्यूमन बींग्स ड्यूरिंग ग्रोथ। जैसे कोई बॉडी स्ट्रक्चर ग्रो करना स्टार्ट करता है, कौन से फिजिकल चेंजेस आते हैं। फर्स्ट वन इज इन्फेंसी। ग्रोइंग अप एक नेचुरल प्रोसेस है। इस स्टेज में बच्चों जो ग्रोथ होती है वो बर्थ यानी जब बेबी बॉर्न होता है उससे 2 इयर्स तक के लिए होती है, उसे हम इन्फेंसी पीरियड भी कहते हैं। इस पीरियड में बेबीज जो होते हैं बहुत जल्दी बड़े होते हैं। बच्चों को बैठना, पीपल्स को रिकॉग्नाइज पहचानना और आसपास की चीजों को पहचानना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है चाइल्डहुड पीरियड। वो स्टेज हमारी 2 इयर्स से 12 इयर्स तक के लिए होती है। नाउ नेक्स्ट, चाइल्डहुड के दौरान जो चिल्ड्रन होते हैं साइज में ग्रो करते हैं, वेट में इंक्रीज करते हैं, और बच्चों चिल्ड्रंस की ग्रो जो होती है इंटेलेक्चुअली भी होने स्टार्ट होती है, समझने लगते हैं वो आपकी बातों को इमोशनली भी और सोशली भी। नेक्स्ट आता है एडोलेसेंस पीरियड। ये पीरियड हमारा लाइफ का जब बॉडी में चेंजेस होने स्टार्ट होते हैं, रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी होती है, उसे हम एडोलेसेंट पीरियड कहते हैं। ये पीरियड होता है एडोलेसेंस का, नॉर्मली 11 इयर्स से 19 इयर्स तक स्टार्ट होता है। इसे हम टीन एज पीरियड भी कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, बच्चे से एडोलेसेंट्स को हम टीनेजर्स भी कहते हैं। इस एज में बॉडी जो होती है हमारी रैपिडली ग्रो करना स्टार्ट करती है। बहुत सारे चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं जो मार्क किए जाते हैं प्यूबर्टी के ऑनसेट यानी स्टार्टिंग में। बच्चों प्यूबर्टी जो होती है बॉयज और गर्ल्स की, वो कैपेबल करती है उन्हें रिप्रोडक्शन करने में। प्यूबर्टी खत्म होती है तो एडोलेसेंट्स जो होता है वो हमारा पूरा रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी को अटेन कर लेता है। नाउ नेक्स्ट आता है एडल्टहुड पीरियड। ये इस स्टेज में बच्चों एडोलेसेंस के बाद आता है एडल्टहुड पीरियड। इंडिविजुअल जो होते हैं फुल्ली फिजिकल ग्रोथ अटेन कर लेते हैं, उनमें इमोशनल स्टेबिलिटी आनी स्टार्ट हो जाती है, वो वैल्यूज सीखने लगते हैं, और एडोलेसेंस के ग्राउंड यानी एडोलेसेंट की ग्राउंडेड स्टेट होती है ये। और इसका इनका स्ट्रॉन्ग विजन होता है कि वो फ्यूचर को यानी फ्यूचर में क्या होगा या फ्यूचर में कैसा होगा उसको डोमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। उनकी स्टेबल रिलेशनशिप्स आ जाते हैं, वो इंटेलेक्चुअली और करियर की तरह परस्यू करने लग जाते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैरी करना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट इज चेंजेस विद प्यूबर्टी। एडोलेसेंस के दौरान बहुत सारे चेंजेस जो होते हैं बॉयज और गर्ल्स की बॉडी में। बच्चों जो ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी होती है, ये क्या होती है, कैसी स्टेज होती है प्यूबर्टी की, स्टार्टिंग स्टेज जो होती है जनरली बॉयज जो होते हैं प्यूबर्टी की एज जो है 40 to 15 इयर्स में अटेन करते हैं। गर्ल्स जो होती हैं वो कंपैरेटिवली 11 to 12 इयर्स में ही अटेन कर लेती हैं प्यूबर्टी की एज को। ये एज जो होती है सेक्स हार्मोन्स और गैमेट्स के प्रोडक्शन की स्टार्टिंग होती है जो उन्हें सेक्सुअली मैच्योर बनाती है। नाउ लेट्स डू एक्टिविटी। फर्स्ट, व्हाट्स योर करंट एज। नाउ आपको क्या करना है, अपने एक्चुअल हाइट को मेजर करना है मेजरिंग टेप से। फिर आपको क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं योर फुल हाइट एट मेच्योरिटी इन सेंटर। फुल हाइट कितनी है आपको ये कैलकुलेट करनी है, प्रेजेंट हाइट कितनी है और परसेंट ऑफ फुल हाइट एट दिस एज। इस एज में आपके फुल हाइट का परसेंटेज आपको डिवाइड करना है, फिर उसको वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 100 से। फिर आप देखेंगे क्या कोई डिफरेंस दिखाई देता है आपको एक्चुअल हाइट में और फुल हाइट में।
नाउ वो आप फाइंड करेंगे। नाउ नेक्स्ट आए इंक्रीज इन हाइट। प्यूबर्टी के दौरान एकदम से हाइट में इंक्रीज भी होता है। ये प्लेस जो होता है हमारे, बिकॉज क्यों होती है, आर्म्स और लेग्स की बोन्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती हैं। किसकी वजह से, ग्रोथ हार्मोन की वजह से और सिक्स हार्मोन्स की वजह से। ये आप नोटिस भी कर सकते हैं कि हाइट जो एकदम से बढ़ जाती है गर्ल्स के अंदर। और सो जो बच्चों वो टॉलर हो जाती है पहले ही बॉयज के कंपैरिजन में। ग्रेजुअली कहा जाता है कि बॉयज जो होते हैं वो हाइट को गेन करना स्टार्ट करते हैं, बाद में गर्ल्स, जो गर्ल्स होती है वो पहले हाइट को मेंटेन करना स्टार्ट कर देती हैं। जो रेट ऑफ इंक्रीज होता है हाइट का वो हर एक इंडिविजुअल में सेम नहीं होता। अलग अलग पर्सन में अलग अलग हाइट गेन करने का, ग्रोइंग अप करने का टाइम पीरियड होता है। कभी कभी जो रेट ऑफ ग्रोथ होता है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में अलग अलग होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बॉडी जो होती है वो डिसप्रोपोर्शनेट होती है, ऑड होती है, सबकी बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, सबके न्यूट्रिएंट्स लेने का तरीका अलग होता है। ग्रेजुअली जो कहा जाता है जो अंडरग्रोन पार्ट्स होते हैं वो फास्टली ग्रो करते हैं इन कंपैरिजन टू बॉडी प्रोपोर्शनेट। नाउ नेक्स्ट है आपका जो हाइट गेन होती है किसी भी एडोलसेंट की, वो डिपेंड करती है फ्यू फैक्टर्स पे। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट फैक्टर, हाइट एक जेनेटिक कैरेक्टर है। तो स्टूडेंट्स हाइट हमारी डिपेंड करती है जो जीन्स हमें पेरेंट्स से मिले हैं। यानी कि आप देखते होंगे आपकी हाइट या तो पेरेंट्स की तरह सिमिलर होगी या कोई भी फैमिली मेंबर की तरह। सेकंड है आपका हाइट डिपेंड करती है कि आप किस तरीके के न्यूट्रिशन को लेते हैं। यानी ये बहुत जरूरी होता है कि हम राइट काइंड ऑफ फूड लें, इससे जो हमारा एडोलेसेंट पीरियड में हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, इंडोर गेम्स खेलने चाहिए, गुड स्लीप लेनी चाहिए, ये भी प्रॉपर हाइट को अटेन करने में हेल्पफुल फीचर्स होते हैं। अराउंड 18 ईयर्स ऑफ एज तक के लिए मैक्सिमम हाइट कोई भी बॉडी स्ट्रक्चर अटेन कर लेता है। जो हाइट होती है पर्सन की डिपेंड करती है जीन्स पे भी, बच्चों जो हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो भी डिपेंड करते हैं। पेरेंट्स या कोई भी इमीडिएट फैमिली अगर आपकी फैमिली में टॉल है तो ये हो सकता है कि आप भी टॉल हो। जो डिपेंड करता है सेकंड की बैलेंस डाइट आपने अच्छी ली है। थर्ड आपका एक्टिव लाइफ स्टाइल होना चाहिए, तभी आपकी हाइट अच्छी होगी। नेक्स्ट है आपका चेंजेस इन बॉडी शेप। जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं तो बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं बॉडी में। शोल्डर्स जो होते हैं ब्रॉड होने स्टार्ट हो जाते हैं, चेस्ट वाइड हो जाती है, गर्ल्स में पेल्विक रीजन जो होता है वाइड हो जाता है, हिप ब्रॉड हो जाते हैं, ब्रेस्ट डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। वॉइस में चेंज आता है, चेंजेस इन वॉइस। प्यूबर्टी के दौरान जो वॉइस का वॉइस बॉक्स होता है यानी लेरिंक्स वो लार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। थ्रोट स्वेल करनी स्टार्ट कर देते हैं जिसे एडम सेपल कहा जाता है। वॉइस जो होती है डीप होनी, हार्श होने स्टार्ट हो जाती है। गर्ल्स का वॉइस बॉक्स छोटा होता है। वॉइस जो होती है इनकी हाई पिच होती है, तीखी आवाज होती है। वॉइस जो होती है इनकी नॉर्मल होती है इन कंपैरिजन टू वॉइस। नेक्स्ट आता है एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स। स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं। इसमें हमारी स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स की वजह से स्वेटिंग ज्यादा होने लगती है, बॉडी में से स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है, स्किन ऑयलर हो जाती है जिसकी वजह से एक्ने पिंपल्स होने लगते हैं बॉयज और गर्ल्स के। डेवलपमेंट होता है सेक्स ऑर्गन्स का प्यूबर्टी की एज में। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं बॉयज और गर्ल्स के वो फंक्शन में आने स्टार्ट हो जाते हैं। बॉयज का मेल सेक्स ऑर्गन्स जैसे कि टेस्टिस और पैनिस जो होते हैं कंप्लीटली डेवलप हो जाते हैं जो स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं। गर्ल्स के ओवरीज जो होते हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं जो मैच्योर एग्स को रिलीज करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। प्यूबर्टी के दौरान बच्चों मेंटल इंटेलेक्चुअल और इमोशनल डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है दोनों ही जेंडर्स में, जो उनको इंडिपेंडेंट बनाता है, सेल्फ कॉन्शियस बनाता है और वो आसपास की चीजों को समझने लगते हैं, सोचने लगते हैं। बहुत सारे चेंजेस उनकी बॉडी में होते हैं जिससे उनके अंदर इनसिक्योरिटी, एंजाइटी भी आने लगती है। एक नेचुरल पार्ट होता है ग्रोइंग अप होने का, या जो हर कोई एक्सपीरियंस करता है, ये कोई न्यू नहीं होता। इस एज में बच्चे एंजाइटी होना या इनसिक्योरिटी फील होना ये नॉर्मल है। नाउ नेक्स्ट आता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। ये फीचर्स जो कैरेक्टर्स होते हैं वो मेल और फीमेल को एक दूसरे से अलग बनाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स इन मेल्स यानी बॉयज में फेशियल हेयर यानी बियर्ड मुस्टैच आनी स्टार्ट हो जाती है, हेयर्स डेवलप होने लग जाते हैं आर्म पिट में, चेस्ट में, पब्लिक प्यूबिक रीजन में वॉइस जो होती है डीपर होनी स्टार्ट हो जाती है यानी लो पिच हो जाती है। मसल्स डेवलप होने लग जाते हैं, शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं, वेट इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाता है। फीमेल्स यानी गर्ल्स में डेवलपमेंट एनलार्जमेंट होने लग जाता है ब्रेस्ट का, मैमरी ग्लैंड का, हेयर डेवलप होने लग जाते हैं आर्मपिट प्यूबिक रीजन में, हिप्स ब्रॉड हो जाते हैं, पेल्विक रीजन वाइड हो जाता है, इनिशिएशन होने लग जाता है, स्टार्ट हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिपोजिशन होने लग जाता है फैट का हिप्स के अराउंड। अराउंड 18 ईयर्स ऑफ एज में वो दोनों ही जेंडर्स जो हैं मैक्सिमम प्यूबर्टी को अटेन कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है एंडोक्राइन सिस्टम। बच्चों ये केमिकल सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के द्वारा सिक्रीट होता है उसे हम हार्मोन कहते हैं। हार्मोन ही हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो प्यूबर्टी के दौरान हमारी बॉडी में चेंजेस लाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड होते हैं जो रिलीज करते हैं हार्मोन्स को डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर। बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये हमारे नंबर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं
मेल और फीमेल्स की बॉडी के अंदर अकर होते हैं। बहुत सारे ग्लैंड्स जो हैं हमारे ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करने का काम करते हैं। पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियास, सेक्स ग्लैंड्स जो ओवरीज और टेस्टिस इन जिसमें इंक्लूड होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी द नोइंग फैक्ट। ग्लैंड्स जैसे कि लिवर और सलाइवरी ग्लैंड्स वो क्या करते हैं, सिक्रीशन डिस्चार्ज करते हैं डायरेक्टली हमारी डक्ट के अंदर, जिसे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। नाउ सम इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं, लेट्स फर्स्ट वन पिट्यूटरी ग्लैंड। ये स्मॉल रेडिश ग्रे ग्लैंड होता है जिसका साइज पी जितना होता है, जिसका वेट 0.5 ग्राम होता है। ये हमारे ब्रेन के बेस में हैंगिंग होता है एक शॉर्ट स्टॉक से। बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारा ब्रेन के नीचे लोकेटेड होता है, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। बच्चों ये हमारे सारे फंक्शनिंग को कवर करता है ग्लैंड्स की। नेक्स्ट आता है ये हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट भी करता है, जो हमारे बोन्स की डेवलपमेंट में, यानी जब हड्डियां डेवलप करने, मांसपेशियां मजबूत होने स्टार्ट होती हैं, वो इस मास्टर ग्लैंड की वजह से ही होती हैं। जो चार्ट है ये आपको शो कर रखा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इन द ऑनसेट ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि जैसे प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो कौन सा पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट हार्मोन्स जो होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से वो स्टिम्युलेट होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेक्स हार्मोन्स रिलीज होते हैं। टेस्टिरोन टेस्टिस से जो मेल्स के अंदर होता है, एस्ट्रोजन ओवरीज से जो फीमेल्स के अंदर होता है। नेक्स्ट फिर ये सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाके टारगेट साइट पे जाकर रीच हो जाते हैं। उसके बाद हमारे चेंजेस होने स्टार्ट होते हैं प्यूबर्टी के दौरान। ओवर मेच्योर हो जाता है ओवरीज के अंदर, स्पर्म्स जो होते हैं फॉर्म होने स्टार्ट होते हैं सिस्टीज के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका थायराइड ग्लैंड। ये भी आपका एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो हमारे थ्रोट रीजन के अंदर लोकेटेड होता है, जिसे हम थायरॉक्सिन कहते हैं, जिसके अंदर आयोडीन होता है। इसका फंक्शन होता है थायरॉक्सिन हार्मोन का हमारे मेटाबॉलिज्म के रेट को कंट्रोल करना, ग्रोथ के रेट को कंट्रोल करना और रेस्पिरेशन में हेल्प करना। बच्चों अगर ये टू लिटिल बहुत छोटा होता है थायरॉक्सिन, जिसकी वजह से पर्सन जो होता है स्लीपी स्लीपी यानी टायर्ड टायर्ड महसूस करता है, स्लगिश हो जाता है, जिसकी वजह से उसका बॉडी वेट इंक्रीज हो जाता है। टू मच थायरॉक्सिन रिलीज होगा तो उसकी वजह से रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आएगी और पर्सन जो है अपना वेट लॉस करने लगेगा। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी द टेबल। इसमें आपको ग्लैंड्स दे रखे हैं, कौन सा हार्मोन सीक्रेट करते हैं वो दे रखा है और उनके फंक्शंस क्या है। लेट्स सी स्टार्ट विद द पिट्यूटरी। पिट्यूटरी जो होता है ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करता है, ये मास्टर ग्लैंड होता है जो हमारे अदर ग्लैंड्स के फंक्शन को कंट्रोल करता है। सेकंड थायराइड, थायरॉक्सिन हार्मोन को सीक्रेट करता है, ये बच्चों चिल्ड्रन में क्रेटिनिज्म कॉज करता है या अडल्ट में गॉइटर हो जाता है इसकी वजह से। नेक्स्ट पैनक्रियास इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट करता है जो शुगर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, इसकी कमी की वजह से डायबिटीज हो जाती है। नेक्स्ट एड्रिनल जो होता है एड्रेनालाइन हार्मोन को रिलीज करता है जो स्ट्रेस से फाइट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है टेस्टिस, बच्चों टेस्टिरोन हार्मोन को रिलीज करता है जो स्पर्म प्रोडक्शन को प्रमोट करता है, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ओवरी जो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन को सीक्रेट करता है जिससे एग की फॉर्मेशन होती है और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स जो होते हैं डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। नाउ नेक्स्ट है आपका पैनक्रियास। पैनक्रियास एक ऐसा ऑर्गन होता है जो एब्डोमेन में लोकेटेड होता है, ये भी एक एसेंशियल रोल को प्ले करता है। जो खाना हम खाते हैं जो उसे फ्यूल में चेंज करता है बॉडी सेल्स के अंदर। पैनक्रियास के टू मेन फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट एक्सोक्राइन फंक्शन इसका ये होता है डाइजेशन को हेल्प करना। सेकेंड एंडोक्राइन फंक्शन इसका ये होता है कि ब्लड में शुगर को रेगुलेट करना। नाउ नेक्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड, एक स्मॉल ग्लैंड जो हमारा किडनी के टॉप पे लोकेटेड होता है। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, ये हार्मोन्स हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल करते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं और हमारा बॉडी जो है फूड को यूज करता है, उसके सारे मिनरल्स को यूज अप करता है, सोडियम पोटेशियम को ब्लड के अंदर, और आपके फंक्शंस को हेल्प करता है और स्ट्रेस फ्री होते हैं आप वो एड्रिनल ग्लैंड की वजह से। नाउ नेक्स्ट इज ओवरीज एंड टेस्टिस। मेल सेक्स सेल को हम स्पर्म कहते हैं, जो टेस्टिस मेल सेक्स सेल स्पर्म्स जो टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं, फीमेल सेक्स सेल्स ओवम या एग्स जो ओवरीज में प्रोड्यूस होते हैं। जो ये सारे हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर होते हैं। टेस्टिस जो होते हैं हार्मोन टेस्टिरोन और ओवरीज जो होते हैं हार्मोन एस्ट्रोजन को प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग्स। फ्रॉग और इंसेक्ट के केस में क्या होता है। नाउ लेट्स सी कैटरपिलर लार्वा वो क्या करते हैं, वेरियस स्टेजेस से उन्हें पास होना पड़ता है एडल्ट में ग्रो करने के लिए फुल्ली। टेडपोल जो होता है वेरियस स्टेजेस से पास होता है तब जाके वो फ्रॉग में चेंज होता है। उस प्रोसेस ऑफ चेंज को लार्वा से कैटरपिलर, कैटरपिलर से एडल्ट, उसे हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ये प्रोसेस मेटामॉर्फोसिस इंसेक्ट्स में कंट्रोल होता है इंसेक्ट हार्मोन्स के थ्रू। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी द लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट। इसमें क्या होता है, एग्स जो होते हैं एग्राफ्ट में होते हैं, देन वो लार्वा में चेंज होता है जिसे हम रिगुलर कहते हैं, देन प्यूपा एंड देन कम इनटू मॉस्किटो। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी द अनदर इमेज। इसमें आपको फ्रॉग का लाइफ साइकिल बता रखा है।
फ्रॉग बच्चों प्रोसेस करता है मेटामॉर्फोसिस, जो उसके थायरॉक्सिन हार्मोन के थ्रू रेगुलेट होता है, जो थायरॉक्सिन हार्मोन उसके थायराइड ग्लैंड के थ्रू सिक्रीट होता है। टेडपोल बच्चों डायरेक्टली एक एडल्ट में चेंज नहीं होता, उसमें आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है पानी में, इसलिए बच्चों से टाइम लगता है ग्रो होने के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी द लाइफ साइकिल ऑफ द फ्रॉग। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रॉग egg changes into tadpole changes into metamorpho, then comes into an adult frog। नेक्स्ट आता है आपका, नाउ स्टूडेंट्स लेट्स डू थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नाउ स्टूडेंट्स, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ग्लैंड दैट कंट्रोल्स द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। नेम द हार्मोन दैट कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन अ फ्रॉग। फ्रॉग में बच्चों थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, बाकी इंसेक्ट्स में इंसेक्ट हार्मोन होता है। विच ग्लैंड सीक्रेट द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। विच ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड हम किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को ही कहते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एड्रेनल? एड्रेनलिन का फंक्शन होता है बच्चों आपको स्ट्रेस करवाना और एड्रेनलिन हार्मोन को रिलीज करना। नाउ लेट्स सी द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेल्स बच्चों, इन मेल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो लास्ट लॉन्गर रहता है फीमेल्स में। बच्चों, ये द रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है फीमेल्स का, जो बिगिन हो जाता है प्यूबर्टी की स्टेज में और 45 टू 50 ईयर्स तक रहता है। ओवा जो होता है मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है प्यूबर्टी के स्टार्टिंग में ही। ओवरीज जो होते हैं एक ओवम को रिलीज करते हैं मंथ में एक बार, उसी को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। जो यूट्रस का वॉल होता है वो थिक हो जाता है, जिसकी वजह से वो एग को रिसीव करता है फर्टिलाइजेशन के केस में, जो हमारा केस होता है प्रेगनेंसी। नेक्स्ट आता है फर्टिलाइजेशन जो होता है, जिस केस में नहीं हो पाता तो एग जो है और यूट्रस की लाइनिंग होती है वो क्या करती है, ब्लड और टिश्यूज को डिस्चार्ज करना स्टार्ट करती है वेजिना के थ्रू, और जिसकी वजह से वुमेन में ब्लीडिंग होती है। उस प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ये बच्चों 28 टू 30 डेज में होता है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लीडिंग करना स्टार्ट करती है प्यूबर्टी की एज में, उसे हम मेनार्क कहते हैं। बिगिनिंग में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो इरेगुलर होती है, फिर बाद में वो रेगुलर होने स्टार्ट हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल वुमेन की स्टॉप हो जाती है 45 टू 50 इयर्स की एज में। जो स्टॉपेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का उसे मेनोपॉज कहते हैं। जो इवेंट्स होते हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होते हैं, लेट्स सी द इवेंट्स। फर्स्ट वन इज एग का मैचुरेशन होने लगता है, रिलीज होने लगते हैं, यूट्रस वॉल थिक होने लग जाती है, यूट्रस वॉल एग रिसीव करती है जिसकी वजह से फर्दर डेवलपमेंट होता है। यूट्रस वॉल जो होती है शेड ऑफ करती है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होता। मेंस्ट्रुएशन एक वर्ड है जिसमें साइक्लिक ब्लीडिंग होती है वुमेन के अंदर अबाउट 28 टू 30 डेज में। मेनार्क फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है जो वुमेन के अंदर होती है, जो प्यूबर्टी के ऑनसेट में होती है। मेनोपॉज एक स्टॉपेज पीरियड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जो 45 टू 50 इयर्स में अटेन हो जाता है। नेक्स्ट आता है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। बच्चों, आपने समझा कि ईच बॉडी सेल्स में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें क्रोमोसोम्स होते हैं। हर एक ह्यूमन इंडिविजुअल में मेल और फीमेल चाहे पोजेस उसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर्स में से 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं सारे सिमिलर होते हैं पूरी ही एस्पेक्ट्स में। 23rd पेयर जो होता है वो बस वो ही अलग होता है। उसी 23rd पेयर को हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। मेल्स के अंदर सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं उसमें 1 एक्स और 1 वाई क्रोमोसोम होता है बच्चों, जो हम कहते हैं एक्स वाई टाइप। फीमेल के अंदर सेक्स क्रोमोसोम्स में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, उनके हम सेक्स क्रोमोसोम को एक्सएक्स टाइप कहते हैं। जो फादर होता है वो कंट्रीब्यूट करता है एक्स क्रोमोसोम, तो बेबी जो होता है वो गर्ल होती है एक्सएक्स। अगर फादर कंट्रीब्यूट करता है वाई क्रोमोसोम तो बेबी होता है बॉय एक्स वाई। जो सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म होता है, नाउ लेट्स लुक द समराइज टेबल। अगर हमारा एक्स एग से एक्स रिलीज हुआ, स्पर्म से एक्स रिलीज हुआ, देन एक्सएक्स टाइप फीमेल और गर्ल होगी। एक्स एग से एक्स क्रोमोसोम रिलीज हुआ, स्पर्म से वाई क्रोमोसोम रिलीज हुआ, देन हमारा फर्टिलाइज्ड एग एक्स वाई हो गया, तो उससे मेल मीन्स बॉय। नाउ नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एडोलेसेंस के दौरान बॉयज और गर्ल्स जो होते हैं फास्टली ग्रो करते हैं फिजिकली भी, इंटेलेक्चुअली और इमोशनली भी। बट इस दौरान हेल्थ की टेक केयर करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि एडोलेसेंट्स जो होते हैं एक्स्ट्रा टेक केयर करना स्टार्ट कर देते हैं अपनी बॉडी की डिमांड्स के अकॉर्डिंग। जो ग्रो हेल्दी बॉडी फिजिकली और मेंटली दोनों ही होनी चाहिए। बच्चों, ये आपको कुछ स्ट्रिक्टली रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं अपने हेल्थ के दौरान। सम ऑफ दीज लिस्टेड आर बिलो। फर्स्ट इज दी, आपको बैलेंस डाइट ईट करनी है। बैलेंस डाइट में आपको सारे न्यूट्रिएंट्स एडिक्वेट अमाउंट में लेने हैं जो आपके बॉडी के अकॉर्डिंग रिक्वायर है। यानी कि आपको इंडियन मील में जैसे चपाती, राइस, दाल, वेजिटेबल्स आपको बैलेंस डाइट में इंक्लूड करना है। आप साथ साथ मिल्क, फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी हरे पत्तेदार सब्जियां, जैगरी, गुड़, आंवला, नट्स, एग्स, मीट। अगर आप if you are a non vegetarian then you can take meat also। नेक्स्ट आता है आपको जंक फूड कम से कम ईट करना है, जैसे चिप्स, नूडल्स, स्नैक्स। ये फूड आइटम्स क्या करते हैं, कोई भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं देते, बल्कि आपकी बॉडी को और क्या कर देते हैं, रेगुलर मील से डिस्टर्ब कर देते हैं। नेक्स्ट आता है पर्सनल हाइजीन, बहुत जरूरी होता है टीनेजर्स का। इसे
एज में स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स जो होते हैं ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, इसलिए आपको रोज नहाना चाहिए, अदरवाइज मोर चांसेस होते हैं स्किन इन्फेक्शन के। नेक्स्ट आता है टीनेजर्स को फिजिकल एक्सरसाइज भी ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए, वॉकिंग, प्लेइंग, आउटडोर गेम्स, ये सारे हमारे फिजिकल एक्टिव रहने के जरिए हैं। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशन नीड ऑफ एडोलेसेंट, और किस टाइप की न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है एडोलेसेंट पीरियड में। बच्चों हर एक इंडिविजुअल की अलग बैलेंस डाइट होती है अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। एक टिपिकल बैलेंस डाइट जो होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, फैट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, रफेज जो होना चाहिए वो आपको जैसे अबव कंपोनेंट्स में शो कर रखा था, और आपको पानी भी ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में ड्रिंक करना है। नाउ ट्रेडिशनल इंडियन मील जो है एक बैलेंस डाइट का पूरा फॉर्म होता है जिसमें सारे ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स हियर आर द पाई चार्ट ऑफ द बैलेंस डाइट। बच्चों हमें कुछ पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं जब भी हम एडोलेसेंट पीरियड में न्यूट्रिशन को इनटेक करते हैं। फर्स्ट, आपको प्लेंटी ऑफ मिल्क लेना है, मिल्क प्रोडक्ट्स की बनी हुई चीजें इंक्लूड करनी है, फ्रेश फ्रूट्स भी अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी लेनी है, कम से कम जंक फूड कंज्यूम करना है, कम से कम जंक फूड आप ईट करेंगे तब आप अपनी रेगुलर डाइट को ले पाएंगे टाइमली रेगुलर इंटरवल में। नेक्स्ट आता है पर्सनल हाइजीन। बेसिक एम होता है हमारा पर्सनल हाइजीन, यानी कि अपनी बॉडी को बैक्टीरिया फ्री या हार्मफुल मटेरियल से दूर करना, जिसकी वजह से वो आपकी बॉडी में एंटर ना कर सके और कोई भी डिजीज आपकी बॉडी में डेवलप ना हो। अगर बच्चों आप अपने पर्सनल हाइजीन का ध्यान नहीं रखेंगे तो डिजीज आपकी बॉडी में डेवलप हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है रोज नहाना, अपने बॉडी पार्ट्स को वॉश करना, क्लीन करना, अंडरगारमेंट्स को चेंज करना। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स लुक द फॉलोइंग पॉइंट्स जो आपको माइंड में रखने हैं और बच्चों पेरेंट्स और फैमिली को भी पता होनी चाहिए। नाउ लेट्स लुक दी फर्स्ट पॉइंट। आपको अपनी बॉडी को क्लीन करना है, रोज नहाना है, अपने हैंड्स को वॉश करना है, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद अपने टीथ को वॉश करना है, माउथ को रिंस करना है आफ्टर मील एंड बिफोर मील, अपने क्लोथ्स को चेंज करना है स्पेशली अंडरगारमेंट्स एवरी डे, आपको क्लीन टॉयलेट्स को यूज करना है डिफिकेशन के लिए। नाउ नेक्स्ट इज फिजिकल एक्सरसाइज। आपको फिजिकल एक्सरसाइज रोज करनी है मॉर्निंग, आप वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, साइकिलिंग, स्विमिंग कर सकते हैं, रस्सी कूद सकते हैं, डांस कर सकते हैं, आपको बच्चों बैडमिंटन भी खेल सकते हैं, वॉलीबॉल, कुछ भी कर सकते हैं फिजिकल फिटनेस रखने के लिए। नेक्स्ट आता है से नो टू ड्रग्स। बच्चों एडोलेसेंस स्टेज एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें हर एक इंडिविजुअल जो होता है एंजाइटी से फेस करता है, यानी वो क्यूरियस होता है, जानने की इच्छा होती है कोई भी नई चीज को। तो हर एक इंडिविजुअल अपने पीयर ग्रुप के अकॉर्डिंग, उनका पीयर ग्रुप अगर सजेस्ट करता है ड्रग्स को, स्मोक को, प्लेजर के लिए, मजे के लिए या किसी भी चीज के काइंड की रिलीफ के लिए, स्ट्रेस को फ्री करने के लिए कि ड्रग्स को सजेस्ट करते हैं, तो ये क्या होता है, यह हमारा क्या होता है, बहुत हार्मफुल होता है बॉडी के लिए, हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। ये अगर बच्चों हम रेगुलरली लेना स्टार्ट कर देते हैं तो इससे हमारी हेल्थ और हैप्पीनेस दोनों ही खराब हो जाती है, रुइन हो सकती है, खत्म हो सकती है। नेक्स्ट आता है एड्स। एड एक ऐसी डिजीज होती है जो HIV वायरस से होती है, इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये वायरस डिस्ट्रॉय कर देता है नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म को बॉडी की, और इससे में डिजीज होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। बच्चों कैसे इस वेज में, मतलब कैसे वायरस ट्रांसमिट होता है एक इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट पॉइंट। बच्चों जो हमारे इन्फेक्टेड पर्सन है के सीरिंज को अगर हमने यूज कर ले तब इन्फेक्टेड मदर से उसके इन्फेंट को या अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट इन्फेक्टेड पर्सन कर सकते। नो वैक्सीन या मेडिसिन, बच्चों कोई भी मेडिसिन या वैक्सीन नहीं है एड की, सो इट्स स्टैंड टू बी प्रिवेंट एड्स। नाउ नेक्स्ट आता है हाउ टू प्रिवेंट एड्स। फर्स्ट इज यूज डिस्पोजल सिरिंज। जो ब्लड होता है उसे रजिस्टर्ड करवाना चाहिए ब्लड बैंक में, सेफ होना चाहिए, अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग सेफ होगी तो बेबी सेफ होगा। नेक्स्ट आता है लेट्स थिंक एंड आंसर, नेम दी फॉलोइंग। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट दी फर्स्ट वन, द हार्मोन रिलीज्ड बाय द पैनक्रियाज। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है पैनक्रियाज के द्वारा? इंसुलिन। नेक्स्ट इज organ that release estrogen, that is ovaries. Next is chemical substance released by the endocrine glands, that is hormone. Next is the process by which a mature ovum is released from the ovary is called ovulation. Next is the first menstrual flow that starts at puberty is called menarche. Now students let's have a quick look on the following points जो हमने अपने चैप्टर में पढ़े। नाउ स्टूडेंट्स फर्स्ट वन, एज एन एडल्ट, जब एडल्ट में हमारी बॉडी डेवलप करती है कि इंडिविजुअल जो होता है फुल फिजिकल ग्रोथ को अटेन करता है और इमोशनल स्टेबिलिटी भी आ जाती है।
जब एकदम से इंक्रीज होने लगती है हाइट की बॉयज और गर्ल्स में प्यूबर्टी के दौरान बच्चों को क्यों होती है, हमारे आर्म्स और लेग्स के बोन्स इंक्रीज करने लगते हैं लेंथ अपनी। प्यूबर्टी के दौरान जो वॉइस बॉक्स या लार्ynx होता है वो बिगिन हो जाता है ग्रो करना। जो थायराइड ग्लैंड होता है वो थ्रोट रीजन में लोकेटेड होता है, जो एक हार्मोन को बनाता है जिसे हम थायरॉक्सिन कहते हैं, जिसमें आयोडीन होता है। जो मेल सेक्स होते हैं उन्हें हम स्पर्म्स कहते हैं, जो टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं। फीमेल सेक्स सेल्स वो बच्चों हम ओवम या एग्स कहते हैं, जो ओवरीज में प्रोड्यूस होते हैं। हर एक ह्यूमन इंडिविजुअल जो होता है, मेल और फीमेल, वो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर्स में से 22 पेयर्स जो होते हैं दोनों बॉडी में सेम होते हैं। लास्ट पेयर जो 23rd पेयर होता है वो अलग होता है, उसी को हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। एडोलेसेंस एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें एक इंडिविजुअल एंजाइटी और क्यूरियस हो जाता है, यानी कि वो हर एक चीज को डिफाइन करने की कोशिश करता है, जानने की कोशिश करता है। Now, students, rest of the exercise you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.